गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 15 परिलोक कविता का अर्थ समझेंगे, ठीक है, और इसका भावार्थ समझेंगे। देखो, इसके पहले मैं आपको आधी कविता पढ़ा चुकी हूँ। इस कविता में एक सोते हुए बालक जो है ना नींद में सोया हुआ है और उस है ना परिलोक से एक परी आती है और उस जादू की छड़ी उसके सिर के चारों ओर घुमाती है और उसको मीठे मीठे स्वप्न दिखाती है। ये इस कविता में बताया है। और बालक के सपने में क्या क्या देखता है ना, मीठे मीठे सपने देखता है, वही इस कविता में बताया है। क्योंकि सपने कैसे होते हैं, सुहाने होते हैं और सबको सपने आते हैं, ठीक है। और सपने हमेशा सच्चे भी होते हैं और अच्छे बुरे भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। तो इस कविता में है ना एक बालक के सपने का वर्णन किया गया है कि वो सपने में क्या देखता है और उस सपने से खुश होकर वो सारा उसका वो दिन, जिस दिन वो स्वप्न देखता है, उसका अगला दिन उसका बहुत ही अच्छा बीतता है। क्योंकि उस सपने में जो है ना, जो वो हकीकत में जहां नहीं पहुंच पाता, सपने के माध्यम से चला जाता है और यही खुशी उसको है ना उसके जीवन में खुशी, यही खुशी उसको सारा दिन खुश रखती है। यही इसमें बताया। इसके पहले हमने पढ़ा था, देखो, चंद्र किरणों के रथ पर एक परी आती है, उसके हाथ में रुपहली छड़ी, चांदी के रंग की छड़ी है। और वो जो बालक नींद में सो रहा है, गहरी नींद जब बालक को आ रही है ना आ रही है, उसके सिर के चारों ओर वो अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और छड़ी घुमाते ही बालक को मीठे मीठे सपने आने लग जाते हैं। अब वो सपने में क्या देखता है, हमने पढ़ा था, सपने में वो क्या देखता है, परियों को, और परियों को मछली बनकर फव्वारे में नहाता हुआ देखता है, ठीक है। अब उसके आगे आज पढ़ेंगे कि वो सपने में और क्या क्या देखता है, ठीक है। पहले कविता का वाचन करते हैं। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। और जगाने पर भी बालक और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, इसीलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता, ठीक है। अब देखो, मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा। देखो, वो क्या देखता है सपने में, सबसे पहले तो परियों को मछली बनकर फव्वारे में नहाते हुए देखता है। उसके बाद वो एक उपवन, एक बगीचा, एक गार्डन देखता है और उस गार्डन में फलों से लदे हुए पेड़ देखता है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए उस बगीचे में, और वो पेड़ कैसे, फल वाले, फलों से लदे हुए पेड़ों को वो देखता है ना। डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। उन पेड़ों पर इतने सारे फल लगे हुए हैं कि उन फलों से वो डालें झुक रही है। जरा सा हवा का झोंका आते ही वो डालें हवा हिलने लगती है और नीचे झुकी हुई रहती है, झुक जाती है। इस तरह से वो सपने में फल वाले पेड़ों को देखता है, ठीक है। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते। बच्चा और क्या देखता है बालक सपने में, कि सजे सजाए बोने, बोने कौन, छोटे कद वाले लोग, कि सजे सजाए बोने आते हैं और आकर उसको रास्ता दिखाते हैं। कहाँ का रास्ता दिखाते हैं, देखो, पर्वत से चोटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। सजे सजाए बोने आते हैं और उसको राह दिखाते हुए पर्वतों से घाटियों में होते हुए उसको कहाँ पहुंचाते हैं, परी लोग, ठीक है, जहां पर परियां रहती है, उस सुंदर परी लोग तक उसको पहुंचाते हैं। यह वो सपने में देखता है, ठीक है। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता। जब बालक की नींद खुलती है, उसकी निद्रा टूटती है, तब भी वो उस सपने को, सपने में कहाँ गया था वो,
परिलोक में गया था, उस सपने को वो नींद खुलने पर भी नहीं भूल पाता। इतना सुंदर परियों का वो सपना देखता है, है ना, यानी सपने में वो परिलोक पहुंच जाता है, सुंदर सुंदर परियों को, है ना, वहां के बाग बगीचों को, इनको देखता है, फल वाले पेड़ों को देखता है, सजे सजाए बोने देखता है। तो इस सुंदर सपने को बालक नींद खुलने के बाद भी, जागने के बाद भी नहीं भूल पाता, और इस सपने की खुशी से क्या होता है, इसीलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्काता। इसीलिए उसका वो सारा दिन खुशी से बीतता है, खुशी में गुजरता है, हंसता हुआ मुस्कुराता गुनगुनाता हुआ वो उस दिन रहता है। देखो सपने क्या होते हैं, सुहाने होते हैं, और जब अच्छे अच्छे सपने बच्चे देखते हैं या बड़े देखते हैं तो वो खुश होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा होती है ना परिलोक देखने की, है ना, परियों की कहानी सुनते हैं तो उनकी इच्छा होता है कि परिलोक के साथ जो हकीकत में नहीं पहुंच पाते वो सपने में वो देख लेते हैं, तो वो खुश होते हैं क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो बालक भी क्या सारा दिन उस सपने के बारे में सोचकर हंसता मुस्कुराता रहता है, अर्थात उसका पूरा दिन खुशी से बीतता है। ठीक है, कविता का अर्थ समझ में आया। अब इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, परी किस पर सवार होकर उतर रही है? किस पर? चंद्र किरणों के रथ पर। किस पर सवार होकर उतर रही है? परी चंद्र किरणों के रथ पर सवार होकर उतर रही है। अगला प्रश्न है, परी के हाथ में क्या है? परी के हाथ में एक रुपहली छड़ी है। रुपहली का अर्थ चांदी के रंग की, तो हम चांदी के रंग की भी लिख सकते हैं। परी के हाथ में चांदी के रंग की एक छड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक को परिलोक कौन पहुंचाता है? बालक को परिलोक सजे सजाए बोने पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आपने भी क्या कभी ऐसा सपना देखा है? हाँ, तो आपने क्या देखा? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि सपने तो आप भी देखते हो ना। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो जो सपने में आपने देखा वो इसमें लिखोगे। ठीक है, ये इसका उत्तर आप स्वयं करो दोगे। अगला प्रश्न है, परी अपनी जादू की छड़ी से क्या करती है? परी अपनी जादू की छड़ी सोते हुए बालक के सिर के चारों ओर घुमाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक सपने में परियों को क्या करते देखता है? बालक सपने में परियों को मछली बनकर फव्वारे में नहाते हुए देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक सपने में क्या क्या देखता है? तो इसमें अपन वो सभी लिखेंगे जो सपने में वो देखता है। सबसे पहले क्या देखता है? बालक सपने में सुंदर परियों को, सुंदर परियां देखता है, ये भी लिख दोगे, या परियों को मछली बनकर फव्वारे में नहाते हुए देखता है, फल वाले पेड़ देखता है, और सजे सजाए बोने देखता है। ठीक है, परियां, फल वाले पेड़ और सजे सजाए बोने। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक दिन भर खुश क्यों रहता है? बालक रात, है ना, रात के परी के स्वप्न को नहीं भूल पाता। ठीक है, और इसी खुशी में, है ना, इसी खुशी में वो सारा दिन खुश, यही सोचकर वो सारा दिन खुश रहता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, सही उत्तर के आगे राइट लगाइए। इसमें देखो प्रश्न पूछा गया है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, उनमें से सही वाले पे हमें राइट लगाना है। पहला है, परी अपने हाथ में कैसी छड़ी लेकर आती है? अब इसमें देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोने की, चांदी की, लकड़ी की। हमने क्या पढ़ा था? चांदी के रंग की, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? चांदी की। क्या उत्तर आएगा? चांदी की। अब चांदी की लिखा हुआ है, उसके पास एक ब्रैकेट बना हुआ है, उसमें हमें राइट लगाना है। ठीक है, जो ये राइट, ये वाले अभी जो मैंने प्रश्नों के उत्तर बताए थे, ये तो आपको कॉपी में करने हैं, मैं नोट्स में दूंगी ना, तो आपको कॉपी में। और ये जो प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर पर राइट लगाइए, इसको आपको पुस्तक में ही पढ़ना है। ठीक है, अगला है,
परी बालक को क्या दिखाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। सजे सजाए बोने, फव्वारों में नहाती मछलियां, मीठे और सुंदर स्वप्न और रुपली छड़ी। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सुंदर और मीठे सपने। क्या है उत्तर? सुंदर और मीठे सपने। यही तो देखती है ना, सपने। तो इस पर हमें क्या लगाना है? राइट। ये पुस्तक में ही पढ़ना है आपको, कॉपी में नहीं करना। अगला है, परी अपनी छड़ी बालक पर कब घुमाती है? इसमें भी 4 ऑप्शन है मैं दिए हुए हैं। इसमें सही उत्तर क्या है? निद्रा आने पर। निद्रा, मैंने शब्दार्थ में लिखाया था ना, निद्रा का अर्थ क्या होता है? नींद। ठीक है, नींद आने पर। निद्रा का अर्थ क्या होता है? नींद। इस पर राइट लगाओगे। अगला है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या नाम है हमारे पाठ का? शीर्षक अर्थात इसका नाम। तो क्या है? परिलोक। क्या है? हम परियों के बारे में पढ़ाएंगे इसमें। तो परिलोक। बच्चा सपने में कहा जाता है? परिलोक। अगला है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये भी आपको पुस्तक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। ठीक है, पुस्तक में ही भरना है। देखो, क नंबर की कविता है। वैसे ही वह, देखो इसमें को पूरी करेंगे। वैसे ही वह छड़ी रुपली इधर घुमाती उधर फिर, है ना, घुमाती और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। इसमें देखो कविता कटी हुई है ना, खाली स्थान दिए हुए हैं, उसको कविता में देखकर पूरी करना है। ठीक है, अगली है, सजे दे रखा है और खाली स्थान दे रखा है, तो पूरी कविता इसमें भरना है। सजे सजाए, ये जो चार पंक्तियों की कविता है ना, तो ये 4 पंक्तियां जो दी हुई है उसमें जो खाली स्थान है कविता में से देखकर उसको पूरा भरना है। देखो, सजे सजाए बोने आकर, है ना, बालक को है राह दिखाते, है ना, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये भी आपको पुस्तक में ही करना है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। ये वाला प्रश्न भी आपको पुस्तक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना। ठीक है, अब भाषा बोध का पहला प्रश्न है, तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत यानी, देखो ये पहला है लाती, तो इसमें तुक जैसे त, उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमें ऐसा ही शब्द ढूंढना है जिसमें ई की मात्रा। लाती, है ना, गाती, है ना, इस कविता में से ही ढूंढना है। ठीक है, लाती, फिराती, घुमाती, ये सारे है ना, तो लाती का क्या होगा? आती, है ना, उसकी जैसा उच्चारण हो रहा है इसका भी। घुमाती, इसका जैसा ही तुक वाला फिराती। सुहाना, नहाना, है ना, एक ही जैसा उच्चारण हो रहा है ना सब में। सारा, है ना, सारा का अर्थ किसका? इशारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण और क्रिया शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर देखो, बोने दे रखा है, बोने। अब इसका विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द। देखो, हमें यहाँ पढ़ना है विशेषण। ये शब्द दे रखा है हमारे पास, संज्ञा शब्द है बोने, और यहाँ पर इस क्रिया यानी काम, क्रिया का अर्थ क्या होता है? बोने की विशेषता क्या थी? विशेषण, और यहाँ पर है संज्ञा, तो संज्ञा यहाँ पर है बोने। ठीक है, तो बोने की क्या विशेषता थी? क्यों? सजे सजाए थे, तो ये विशेषण में क्या आएगा? विशेष, सजे सजाए। ठीक है, और क्या काम, क्रिया क्या कर रहे थे? वो आने का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आकर, आना क्या है? क्रिया, है ना, काम। तो अगला है स्वप्न। ठीक है, तो स्वप्न की क्या विशेषता थी? जो मीठे मीठे थे, है ना, मीठे थे ना स्वप्न, और स्वप्न क्या हो रहे थे? आ रहे थे, तो स्वप्न आना क्रिया है। ठीक है, या देखना, स्वप्न देखना। ठीक है, देखना भी एक क्रिया है। अगला है, देखो, बालक की क्या विशेषता थी? कि वो कैसा था? छोटा, है ना, भोला भाला, है ना, भोला भाला था ना बालक।
वो क्या क्रिया कर रहा था? सोना, सोता है ना, सोना, सोना उसकी क्रिया थी ना।